हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम टू क्रिएटेड अमित क्लास न्यू मंत्र फॉर सक्सेस। माई सेल्फ अमित। आज है 25 मई और आज मैं दोस्तों आप लोगों के लिए इतिहास के धार्मिक आंदोलन जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिकों से 12 क्वेश्चन 12 मिनटों में करवाने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड, आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर ले। और वैसे फ्रेंड जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आपकी कीमती वक्त अधिक ना लेते हुए अपनी सेशन की शुरुआत करते हैं। और ये रहा इस सेशन की पहली प्रश्न आपके स्क्रीन पे। थोड़ा मैं कैमरे को सही कर लूं। चलिए फ्रेंड, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। ऑप्शन ए जैनों का, ऑप्शन सी बी बौद्धों का, ऑप्शन सी सिखों का, ऑप्शन डी हिंदुओं का। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, बौद्ध का है। त्रिपिटक धर्म जो ग्रंथ है वो किसका है? बौद्ध का है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 2। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पे महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पे महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, मतलब कहाँ उसकी मृत्यु हुई थी? तो ऑप्शन से कुशीनारा या कुशीनगर, ऑप्शन बी कपिल वस्तु, ऑप्शन सी पावा, ऑप्शन डी कुंडग्राम। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, कुशीनारा। बुद्ध का कहाँ मृत्यु हुआ था? कुशीनारा में। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 3। किस शासक ने बुद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? किस शासक ने बुद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ऑप्शन ए महिपाल, ऑप्शन बी देवपाल, ऑप्शन सी गोपाल, ऑप्शन डी धर्मपाल। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज राइट आंसर। धर्मपाल एक शासक थे जिसने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अब कोई पूछ लेगा तो बता दीजिएगा, धर्मपाल थे। चलते अपनी अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 4। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? ऑप्शन से कनिष्क, ऑप्शन से बी अशोक, ऑप्शन सी महाकश्यप, ऑप्शन डी उपाली। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इन सवालों का जवाब देते रहिए। 12 क्वेश्चन 12 मिनट में। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, अशोक द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति का संरक्षण प्रदान किया गया था। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 5। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? ऑप्शन से संस्कृत, ऑप्शन बी अर्ध धमागधी, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी प्राकृतिक। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, पाली। सॉरी। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे, सॉरी,
नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 6। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। गर्मी बहुत होने के कारण से थोड़ा आपकी वीडियो थोड़ा लेट से जा पा रही है, इसके मैं क्षमा चाहता हूँ। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अशोक शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कहता है, सांची क्यों विख्यात है? सांची क्यों विख्यात है? ऑप्शन से चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर, ऑप्शन बी सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, ऑप्शन सी गुहा चित्रकारी, ऑप्शन डी अशोक के शिलालेख। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? वो सांची में। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 8। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? ऑप्शन से शाक्य, ऑप्शन से बी जांत्रिक, ऑप्शन सी सल्लास, ऑप्शन डी लिच्छवी। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर जांत्रिक। चलते हैं अपनी अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 9 कहता है, महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता कौन थी? ऑप्शन से यशोदा, ऑप्शन से बी अनोजा, ऑप्शन त्रिशला, ऑप्शन डी देवानंदी। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर त्रिशला। चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 10। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो ऑप्शन से आनंद, ऑप्शन से बी सारिपुत्र, ऑप्शन सी मुगलान, ऑप्शन डी सुखदत्त। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर सुभद्र। चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 11। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? हु वाज द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी? ऑप्शन से गांधार, ऑप्शन बी कन्नौज, ऑप्शन सी नालंदा, ऑप्शन डी वैशाली। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर,
ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नालंदा सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा और ये प्रश्न इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न संख्या 12। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? ऑप्शन से संस्कृत, ऑप्शन से बी प्राकृतिक, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी शोर सैनी। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, पाली। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोगों ने इतिहास जैसे सब्जेक्ट से हम लोग धार्मिक आंदोलन जैसे टॉपिक से 12 प्रश्न 12 मिनट में किए। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो फटाफट वीडियो को लाइक, शेयर और बेल आइकन दबा करके सब्सक्राइब कर ले। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर इसी समय मिलते हैं। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।